सादर नमस्कार दोस्तों, आप सभी को। असदुद्दीन ओवैसी के रूप में उत्तर प्रदेश को एक मजबूत मुस्लिम नेता तो मिल गया है, 100% इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को मेरी बातें देखिए, मैं हमेशा सच बोलूंगा, हमेशा सच बोलूंगा, चाहे कोई भी हो। मेरे सत्य से परेशान मत होइए। सत्य को सुनना सहज भाव से, थोड़ा धैर्य से सीखिए। उत्तर प्रदेश में राजनीति हो रही है और उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरे देश का चुनाव निर्धारित कर देगी। आने वाली सरकार, केंद्र सरकार किसकी होगी। सौरभ त्रिपाठी जी खुश रहिए। असदुद्दीन ओवैसी के रूप में उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों का एक नेता मिल गया है। ओवैसी साहब को सब बड़ा नेता मानते हैं, ओवैसी साहब बहुत अच्छे वक्ता हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है। लेकिन ये मुस्लिम जमात जो पूरी की पूरी ओवैसी साहब को सपोर्ट कर रही है, ये सत्ता कैसे पाएगी? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्या बिना गठबंधन के सत्ता मिल सकती है? क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में इतना दम है कि मुख्यमंत्री का तीसरा चेहरा सामने जो है प्रस्तुत कर दें? अब ये देखिए, जरीन राणा जी ने लिखा है, जकरीन राणा जी, अपनी पार्टी अपना झंडा अपना डंडा। अब इतना आसान नहीं है लोगों के दिलों से मजलिस की मोहब्बत को निकालना। यूपी इलेक्शन 2022, यादव प्लस जाट प्लस राजभर प्लस मुस्लिम। अब देखिए, मैं आपकी बात पढ़ रहा हूं, 8.7% यादव मुख्यमंत्री बनेगा, 2%, 2.5% जाट उप मुख्यमंत्री बनेगा, 4% राजभर उप मुख्यमंत्री बनेगा, 20% मुस्लिम भाजपा को हराएगा। मुसलमानों को भाजपा को हराने का ठेका छोड़कर अब अपने वोट की अहमियत को समझना होगा। यही वाली जो बात है, एआईएमएम पार्टी और एआईएमएम पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ताओं द्वारा बहुत प्रमुखता से कमेंट में, पोस्ट में, सोशल मीडिया पे हर जगह प्रस्तुत की जा रही है। अब ये बताइए, 20% आपने लिखा, मेरी बात का कोई भी बुरा नहीं मानेगा, एकदम सच सुनना होगा। जकरीन राणा जी आपने जो लिखा, 20% मुसलमान, कोई 19% कहता है, कोई 22% कहता हूं। उसमें शिया कितने, सुन्नी कितने, उसमें देवबंदी कितने, वहाबी कितने, ये कितने, वो कितने, ये कितने, ये सब किया जाए। और जैसे यादव 8 कुछ %, 4% राजभर। तो अगर आप यादव, राजभर और SC ST को अलग कर, यादव राजभर इनको छोड़ करके अगर आप कहने लगे कि ये हिंदू हैं सारे के सारे, तो यही तो गणित है सारा की सारा। ओवैसी साहब से क्या किसी पत्रकार की यह पूछने की हैसियत है कि आदरणीय ओवैसी साहब, लखनऊ का जो कंप्लीट शिया समुदाय है, लखनऊ में जो बहुत बड़ी संख्या में शिया मौलानाज हैं, धर्मगुरु हैं, मजहबी धर्मगुरु हैं, वो सब आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट देते हैं? योगी जी से तो उनसे एक बात समझिए। अब मोहम्मद शमी गौरी, मैं आज आप लोगों से बात करना चाहता हूं, आपकी बातों को मैं क्लियर करना चाहता हूं, आपकी एक एक बात का जवाब देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप इसे शेयर करिए। जितने लोगों के भी दिमाग में जितने प्रकार के भी सवाल हैं, नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आपको जवाब दूंगा। चाहेंगे तो लाइव भी ले सकता हूं। खुली बात करना चाहता हूं, मैं कभी नहीं भागता हूं किसी बातचीत से, समझिएगा। मैं आप सबके पहले मैं पढ़ता हूं आपके कमेंट नीचे पर। सर जी, पहली बात तो यह है कि सत्ता में, देखिए नीचे कमेंट से भाग जाए, सत्ता में आना कहाँ है? आपने क्या लिखा? सत्ता में आना हमारा मकसद ही नहीं है। हम मोहम्मद शमी गौरी लिख रहे हैं, सर जी पहली बात तो यह है कि सत्ता में आना हमारा मकसद ही नहीं है। हमारा मकसद है अपने विधायकों को जिताकर सबसे पहले अपनी क़यादत, अपनी पार्टी और अपनी आवाज़ को बुलंद करना, और उसके बाद अपने मसले को हल करके काम को अंजाम देना। हम 50 साल बाद सत्ता में आने की प्लानिंग कर रहे हैं, अभी की नहीं, हम लंबी रेस के घोड़े हैं। ठीक है भाई शमी भैया, आप कहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखो, शमी गौरी ने जो लिखा है, अब शमी गौरी से मैं पूछ रहा हूँ, आप कहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? आपका पेशा क्या है? क्या आप 50 साल बाद जो है बिजनेस करेंगे? राजनीति तो आज की तारीख में नेताओं का बिजनेस है, धंधा है, इसमें किसी को कोई संदेह है? कोई भी अपनी कथनी और करनी में अंतर न करता हो तो बताइए।
मैं एक दूसरी बात, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, क्या हमारा देश आजाद नहीं है? क्या हमारे देश में कानून का राज नहीं है? क्या हमारे देश में सीए एनआरसी जैसा कानून जब लादने की कोशिश हुई तो क्या भयंकर विरोध, भयंकर, सरकार ने भी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की, एनएसए लगाया गया, दमन पूर्वक लोगों को रोका गया, लेकिन आंदोलन भी तो हुए। इस बात को समझिए, आपको की जो भी डिमांड है आप इसी समय, जैसे इस समय मेरे उदाहरण, मेरे किए गए कर्म, मेरी कई रिपोर्ट, मेरी रिपोर्टिंग है, ये सच्ची रिपोर्टिंग, एक सिटीजन जर्नलिस्ट के रूप में देखा जाए तो मैं काम कर रहा हूं। इको गार्डन जब मैं गया था तो मैंने पुलिस के मुख पर लाइव, पुलिस को लाइव किया था ना, जो पुलिस, मतलब समझिए एक तरफ इको गार्डन में आंदोलनकारी, आंदोलनकारी कौन? राज्य कर्मचारी, उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए। उनको रोकने का काम कौन कर रहा? उत्तर प्रदेश पुलिस। उत्तर प्रदेश पुलिस को भी उत्तर प्रदेश सरकार सैलरी दे रही है, और जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनको भी उत्तर प्रदेश सरकार सैलरी कर रही थी। वो अपने मालिक से तनख्वाह के लिए लड़ाई कर रहे थे। अगर तनख्वाह में टीए डीए और कुछ अनाउंस, कुछ भत्ते या कुछ चीजों में बढ़ेगा उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की, तो उसका लाभ तो उत्तर प्रदेश सरकार के में नौकरी करने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाहियों, दरोगाओं, जवानों, सबको होगा ना। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे इतना निष्पक्ष बोलने का काम, इतनी निष्पक्ष रिपोर्टिंग, कोई मीडिया, कहीं कोई मीडिया, क्या ये किसी, ये जो अर्णव गोस्वामी, आज तक इतने बड़े बड़े चैनल हैं, ये चैनल मनोरंजन चैनलों के नाम पर लाइसेंस लिए हुए हैं। मनोरंजन चैनलों से, अब जैसे हसीन राजा लिख रहे हैं, सर आप किस पार्टी से हो? प्लीज, मैं एक हिंदुस्तानी हूं, एक भारतीय हूं, और एक मैंने इसका भी जवाब दिया कि मुझे 4 बार आमरण अनशन, उत्तर प्रदेश में 2 बार विधेयक संशोधित कराने में विधानसभा से, एक नहर चौराहा चौड़ा कराने में, पूरे आलमबाग क्षेत्र में जल भराव खत्म कराने के लिए जब मुझे आमरण अनशन करने की आवश्यकता महसूस हुई तो मैंने किसी पार्टी से मदद नहीं मांगी, किसी पार्टी से कोई पद नहीं मांगा, कोई विधायक का चुनाव नहीं लड़ा, कोई पार्षद का चुनाव नहीं लड़ा। चुनाव लड़के जीत के या किसी पार्टी की या किसी बड़े नेता की चाटुकारिता करके मैंने सत्याग्रह सफल नहीं किए। मेरे अपने शरीर में दम है, मेरे अपने सत्य की जिद में दम है। सत्य की जिद होती है, सत्य की जिद होती है। शान अंसारी लिख रहे हैं, जो लोग मजलिस को भाजपा की बी टीम कहते हैं वो एक सबूत ला करके दें। शान भैया, यहां पर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मजलिस भाजपा की बी टीम बिल्कुल नहीं है। मजलिस इस समय बिल्कुल सही काम कर रही है, लेकिन होता है ना कि ये चुनावी एक रण का मैदान है, चुनावी रणनीति बनानी पड़ती है। तो मैंने अगर ये बात कही, मेरी बात समझिएगा, मैंने देखिए चीजों को पकड़ा कि असदुद्दीन ओवैसी सबसे पहले 100 सीटें और उप मुख्यमंत्री की डिमांड, ओवैसी साहब बड़े नेता हैं, आप सब लोग उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन मैं इज्जत और गुलामी में फर्क समझता हूं। मैं भी असदुद्दीन ओवैसी की बहुत इज्जत करता हूं। 1992 का बैरिस्टर मैं भी हूं, एडवोकेट मैं भी हूं, बैरिस्टर। अगर असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर है तो बैरिस्टर अनिल कुमार उपाध्याय भी बोल रहे हैं। अगर असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम है, मुस्लिम बैरिस्टर है, तो एक हिंदू ब्राह्मण बैरिस्टर बोल रहा है। अगर मैं एक हिंदू हूं तो मैं हिंदुओं को भी बहुत क्यों करता हूं, क्योंकि मैं स्पष्ट बोलता हूं। मैं कहता हूं ब्राह्मण होने की सिर्फ एक पहचान है। अगर आप ब्राह्मण है तो सिर्फ एक पहचान है, दुनिया का कोई भी मनुष्य ब्राह्मण हो सकता है यदि उसके मुख पर ब्रह्म बसता है। ब्रह्म का मतलब, इसको भी मैंने डिफाइन किया कि शब्द ऐसे क्यों बने, ब्रह्म सत्य, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्म वाक्य, ये क्यों बने, ये शब्द क्यों बने, इन शब्दों की ब्रह्म सत्य जैसा शब्द क्यों बना ना? उसने अटल ब्रह्म सत्य बोला है। विश्वामित्र ऋषि ने, वशिष्ठ ऋषि ने, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अटल ब्रह्म सत्य बोला है। तो ये जो ब्रह्म सत्य है ना, यही ब्राह्मण होने की सच्ची पहचान है कि आपके मुख से निकली बात अकाट्य सत्य होनी चाहिए। और अगर मुख से निकली बात आपके असत्य हो भी गई, झूठी भी है, कि मान लीजिए आपके मुख से गलती से कुछ झूठ निकल गया, आप उसको समझ नहीं पाए परिस्थितिवश, तो आप उस झूठ को भी स्वीकार करिए और क्षमा मांगिए। ये मत कहिए कि मैं नहीं हूं दुनिया का सबसे सच्चा इंसान। मैं कुछ भी नहीं कहता हूं कि मैं बहुत हमेशा सच्चा इंसान, बहुत सच्चा, मैं नहीं कहता हूं। मैं कहता हूं मेरे आगे, मेरे जीवन में जितनी भी परिस्थितियां आई, सभी परिस्थितियों को मैंने स्वीकार किया। सत्य कहता हूं, सत्य को महसूस करना पड़ता है, सत्य को जीना पड़ता है। सत्य का मतलब है कि आपके आगे, अभी मैं अपनी एक्टिवा लेकर के यहां से नहर चौराहे पर जाऊंगा, रास्ते में क्या पता मुझसे कोई साइकिल वाला, कोई रिक्शे वाला, कोई मदद मांग ले, कोई, उस समय की जो परिस्थिति होगी वो सत्य होगी। सत्य बस वर्तमान है, वर्तमान के अतिरिक्त कुछ और सत्य नहीं है। आपने लिखा
जैकलीन राणा जी बड़ी बात लिखी लखनऊ अन्ना जी, मुसलमानों को भाजपा को हराने के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए। केवल मुसलमानों को ही भाजपा को हराने का ठेका दे रखा है, जबकि यादव, कुर्मी, गुप्ता, शर्मा, जाट, गुर्जर, राजभर, कुशवाहा, पटेल सभी भाजपा को जिता रहे हैं। जब तक ये सभी भाजपा को नहीं हराएंगे तब तक भाजपा नहीं हारेगी। इस वक्त मुसलमानों को जमीनी स्तर पर मुद्दों पर काम करना चाहिए, जैसे शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रिजर्वेशन आदि हमारे जमीनी स्तर के मुद्दे हैं। सही कहा आपने। जैसे मैंने एक बात कही, देखिए मैंने योगी जी का कहीं कुछ पढ़ा नहीं, को देखा नहीं। जब वो शिक्षक भर्ती वाली परीक्षा जब एकाएक निरस्त हुई तो मैंने एक बात कही, योगी जी का बयान बाद में आया, लेकिन सबसे पहले मैंने बात निरस्त होने के मुश्किल से 15 ये टीवी पर न्यूज आई और बहुत 15-20 मिनट आधे घंटे के अंदर ही मैंने इसी जगह पर बैठ के कह दिया था कि अगर भाजपा की, देखिए चीजों को सही नजरिए से देखिए, अगर भाजपा के लोगों की इस परीक्षा में मिली भगत होती तो परीक्षा हो जाने देते। फिर तो जिसने जिसने भी नंबर 2 की कमाई अपनी मोटी मोटी की थी ना, लाखों करोड़ों रुपए जिसने लिए थे उनको कमाई हो जाती। योगी जी को एक जनसभा के दौरान इसकी सूचना एसटीएफ द्वारा दी गई और योगी जी द्वारा तुरंत परीक्षा को निरस्त करा देना एक सराहनीय फैसला है। लेकिन वो उन्हीं योगी जी द्वारा अपने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को पराया कभी समझना, कभी आज समझते हैं कि नहीं समझते मैं नहीं जानता, ये मैंने पसंद नहीं किया था। मैंने यही कहा था, मैंने कहा कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी जी सबके मुख्यमंत्री हैं, तो आप कल को अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दीजिए, ओवैसी साहब को बना दीजिए, ओवैसी साहब के जो शौकत अली जी हैं उनको बना दीजिए। शौकत भाई आप मेरे घर आए थे, मैं आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं, चलिए आप मुख्यमंत्री बन जाइए उत्तर प्रदेश के। तो मुख्यमंत्री किसी को भी बना दीजिए। हम मुख्यमंत्री से अपेक्षा क्या करेंगे कि थाना, कोर्ट, कचहरी, अस्पताल, सब चीजें जो सरकारी सिस्टम है वो बढ़िया तरीके से काम करे। आप किसी को भी कुछ, आप खुद बन जाइए मुख्यमंत्री, खुद बन जाइए, तब भी आप यही तो चाहेंगे। तो जनता की क्या इच्छा है? जनता चाह रही सिस्टम सही से काम करे। तो इस विषय पर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। मैं सोशल मीडिया का यही इस्तेमाल कर रहा हूं, लगातार यही बातें बोलता हूं और लगातार इसमें अभी एक्टिव नहीं हो रहा हूं ठीक से। जिस दिन मैं फील्ड में उतर कर एक्टिव होऊंगा, कितने भ्रष्टाचारियों पे कहां कहां जूता चलाऊंगा, घूस को घूसा कैसे कैसे मारूंगा, यह भी मैं आपको दिखाऊंगा। वक्त आने दीजिए। अभी कुछ हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही, कुछ अपनी घरेलू दिक्कतें हैं, छोटा सा बच्चा है मेरा भी, मैं थोड़ा ठहर के चल रहा हूं, लेकिन ये मेरे अंदर दम है जो मैं आपके अंदर पैदा करना चाहता हूं, भ्रष्टाचार से, असत्य से, गलत से लड़ने का। सही को सही कहिए, गलत को गलत कहिए, सबसे बड़ा धर्म यही है। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं समझ में आता है। तो मित्रों अपना ख्याल रखिए। अंसारी नौशाद भाई लिख रहे हैं, एक जाहिल सनकी सब कुछ बेचकर बर्बाद कर देगा, फिर से बोलेगा मैं देश नहीं बिकने दूंगा। तो ये सोशल मीडिया पर जो लिखी जाने वाली बातें हैं सारी की सारी, इसको क्रियान्वित करने का समय हम दाताओं का अब आ गए। हम लोग मतदाता हैं, दाता हैं, आप दाता हैं, आप वोट देने जा रहे हैं। आप इस समय सही फैसला कर सकते हैं, सही सरकार चुन सकते हैं। राजनीति में, समाज में, लोकतंत्र में सही बदलाव कौन ला सकता है? जनता। जनता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। तो जनता की ताकत मत कमजोर होने दीजिए, सच्चाई और एकता के रास्ते पर चलिए। बस मेरी इतनी सी गुजारिश रहती है। कहाँ हैं सर, कैसे मुलाकात हो आपसे? मैं लखनऊ में हूँ इस समय, पारा वाले अपने हॉस्पिटल आया हुआ हूँ। मेरे हॉस्पिटल की क्या दशा है आपको दिखाता हूँ। देखिए धूल जमी हुई है, आजकल कोई काम धाम होता नहीं है, बच्चे खेलते हैं। ये बैट मेरे बेटे का रखा है, मेरा बच्चा यहाँ पे आके थोड़ा बैट बॉल खेलता है, बढ़िया फिर सारी मैं सुविधाएं सारी की सारी। लेकिन आजकल सफाई भी नहीं हो पा रही है, बंद चल रहा है। ऊपर बस मेरा कमरा साफ होता है, अपने हॉस्पिटल पर हूँ। ये ICU, OT, NICU ये सब जो बनाए गए, इतने बढ़िया बढ़िया केबिन, लाखों रुपए मैंने जो लगा दिए अपने गांव की ज़मीन बेच करके। क्यों लगा दिए, क्यों किए? क्योंकि मन ने ये कहा कि समाज सेवा करनी है, कुछ भला करना है, जो भी हो सके करने की कोशिश करनी है। क्या इसके लिए मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा? किसी पार्टी में पद लेना पड़ेगा? मैं अकेला पैदल अगर निकल पड़ूं, अकेला पैदल अगर निकल पड़ूं, तो क्या मैं 10 लोगों की मदद नहीं कर सकता? कि मुझे उसके लिए अगर भिक्षा भी मांगनी पड़ी तो मैं मांग सकता हूं। स्पष्ट कह रहा हूं, मन में भाव सच्चा होना चाहिए। ईश्वर की आराधना, ईश्वर को आप 10 करोड़ रुपए का सोने का मुकुट चढ़ाइए, या आप एक मिट्टी का कण लेके आपके रोए रोए से आंसू झड़े, आपके रोए रोए से प्रार्थना गिरे, ईश्वर की सबसे अच्छी आराधना वही होती है। प्रार्थना, नमाज पढ़िए, चाहे पूजा करिए। आपने ना ईश्वर को देखा ना अल्लाह को देखा,
उस ऊपर वाली शक्ति के आगे अपना सर्वस्व समर्पण का भाव जब तक नहीं होगा तब तक आपकी प्रार्थना, नमाज, इबादत अधूरी है। सदा कहूंगा ये बात, सत्य पथ पर चलिए, सत्य पथ पर चलिए, जो होगा देखा जाएगा। अपना ख्याल रखिए मित्रों, बाद में बातें होंगी।